Good morning, student. Today discussion about समांतर अक्ष प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पर ये कहा गया है, थ्योरम क्या कहती है, समांतर अक्ष प्रमेय कहती है किसी क्षेत्र का एक्स अक्ष पर जड़त्व गुण, नंबर फर्स्ट। सेकंड आता है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली एक्स एक्स अक्ष के समांतर जी जी अक्ष पर जड़त्व गुण उस क्षेत्र तथा दोनों अक्ष के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि ये पॉसिबल होता कैसे है। तो यहाँ पर दर्शाया गया है एक अक्ष है वाई वाई और एक्स एक्स, मतलब यहाँ से वाई अक्ष हो गया, यह आ गया आपका एक्स अक्ष। यहाँ पे एक पिंड है और इस पिंड में छोटा एक एरिया आपने फाइंड कर लिया ए। जैसे पिछले चैप्टर में बताया गया था कि एक पिंड था, उसमें छोटे छोटे पार्ट कंसीडर किए गए, क्योंकि प्रत्येक बड़ा पिंड छोटे पिंड से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है छोटे पिंड के लिए। तो मतलब एरिया आ गया आपका कैपिटल ए बड़े पिंड के लिए आ जाएगा और स्मॉल ए आ जाएगा आपका छोटे पिंड के लिए, जहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी है बड़े पिंड के सेंटर सी जी, मतलब आपका सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये डिस्टेंस है आपकी एच, और जो स्मॉल पिंड है इसकी यहाँ से ऊपर तक डिस्टेंस है आपकी आर, मतलब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस होगी आपकी एच प्लस आर। यदि आप यहाँ से अपर तक की बात करें, स्मॉल पिंड तक की बात करें, तो समझ में आ गया होगा कि एक बड़ा पिंड है जिसका आपने क्षेत्रफल कर दिया है ए, छोटे पिंड के क्षेत्रफल कर दिया आपने स्मॉल ए, और एक्स अक्ष से बड़े पिंड के बीच की दूरी एच, ये होगी आपकी लंबवत दूरी, और आपकी जी जी अक्ष से छोटे पिंड की दूरी है आपकी आर। तो पहली कंडीशन यहाँ पे कही जाती है किसी अक्ष का एक्स अक्ष पर जड़त्व गुण। पहले तो आपको एक्स अक्ष पर जड़त्व गुण निकालना है। सेकंड, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली एक्स एक्स अक्ष के समांतर अक्ष आ गया आपका जी जी, एक्स एक्स अक्ष के समांतर जी जी अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण, मतलब पहला आपका एक्स अक्ष का जड़त्व गुण और दूसरा आपका जी जी अक्ष है इसका जड़त्व गुण। जी जी अक्ष पर जड़त्व गुण उस क्षेत्र तथा दोनों अक्ष के बीच की लंबवत दूरी, दोनों अक्ष के बीच की लंब दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है, जिसे कहते हैं समांतर अक्ष की प्रमेय। मतलब ये होगी आपकी आई एक्स एक्स इक्वल टू ए, मतलब आपकी स्मॉल ए इंटू एच प्लस आर का वर्ग, ये होगी। मतलब ये कहा गया कि किसी क्षेत्र का एक्स एक्स अक्ष पर जड़त्व गुण, पहले तो आप निकालेंगे इसका जड़त्व गुण, दूसरा गुरुत्व केंद्र से जाने वाली एक्स अक्ष के समांतर जी जी का गुणत्व, मतलब आपने एक्स अक्ष का जड़त्व गुण निकाला, दूसरा आपने जी जी का जड़त्व गुण निकाला। अक्ष पर जड़त्व गुण उस क्षेत्र तथा दोनों अक्ष के बीच की लंब दूरी के गुणनफल के योग के बराबर होता है, जहां पर बड़ा क्षेत्रफल है ए, इस क्षेत्रफल के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली एक्स एक्स अक्ष के समांतर अक्ष जी जी है, और दोनों अक्षों के बीच की दूरी एच, और क्षेत्र ए का जड़त्व गुण आई एक्स एक्स, और जी जी अक्ष पर जड़त्व गुण आएगा आपका आई जी जी, मतलब आपका इस पे जड़त्व गुण आपका आई एक्स एक्स हो गया और इसका हो गया आई जी जी जड़त्व गुण। क्लियर?
मतलब आपको एक्स अक्ष पर जड़ता गुण और जी जी अक्ष पर जड़ता गुण निकालना है और दोनों के बीच की लंब दूरी के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यही आपका समांतर अक्ष प्रमेय कहती है। तो यहाँ पर आप करेंगे पहले क्षेत्रफल ए में, क्षेत्रफल ए, ये आपका जो बड़ा क्षेत्रफल है इसका नाम रख दिया आपने ए। ए में छोटा क्षेत्रफल स्मॉल ए माना, जिसकी दूरी r है, तब इसकी दूरी r है, तब a का x x अक्ष पर जड़ता गुण बराबर हो जाएगा आपका i x x। मतलब आप i x x पर जड़ता गुण निकाल रहे हैं तो पहले आप लेंगे एरिया इनटू टोटल डिस्टेंस। जैसे पहले क्वेश्चन में पहले उसमें आपके लेक्चर में कहा गया था जड़ता गुण निकालना तो आप फोर्स इनटू लंबवत दूरी। तो यहाँ पे अपन एरिया की बात कर रहे हैं तो आपका एरिया है स्मॉल ए इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो r और h ये दोनों उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, लंबवत दूरी होगी। तो यहाँ गया आपका a इंटू h प्लस r का स्क्वायर, मतलब यह वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। संपूर्ण, ये तो आ गया आपका एक्स अक्ष के लिए जड़ता गुण। फिर आप निकालेंगे संपूर्ण क्षेत्र का, संपूर्ण क्षेत्र का एक्स एक्स अक्ष पर जड़ता गुण यह आ जाएगा आपका आई। अब संपूर्ण के निकाल रहे हैं तो आपका आई एक्स एक्स इक्वल टू सिग्मा ए इंटू एच प्लस आर का स्क्वायर। ए का आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका आई एक्स एक्स इक्वल टू सिग्मा ए एच स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस 2ARH। तो यहाँ पे आ गया आपका सिग्मा ए एच स्क्वायर इक्वल टू ए एच स्क्वायर। क्लियर? जहाँ पर आपका सिग्मा ए आर स्क्वायर, सिग्मा आर ए आर स्क्वायर हो गया आपका संपूर्ण क्षेत्रफल, जो आपका संपूर्ण क्षेत्रफल पर जड़ता गुण सिग्मा ए आर स्क्वायर बराबर आ गया आपका आई जी जी। ठीक है, अब आप निकालेंगे यहाँ पर सिग्मा 2ARH इक्वल टू 2H सिग्मा। ये रहेगा आपका स्मॉल एरिया ए का जी जी पर, मतलब आपका स्मॉल एरिया ए का जी जी अक्ष पर जड़ता गुण निकाला। तो आपका ए का जी जी पर जड़ता गुण जी जी पर जड़ता गुण जड़त आघूर्ण किया गया। यहाँ पर आपका सिग्मा ए आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर ए अक्ष पर आघूर्ण ले रहे हैं तो आपका ए आर ये आपका है ए और ये आ गया आर। इस अक्ष पे आप घूर्ण ले रहे हैं तो जिस पे आप घूर्ण लेते उसको कर देते हैं 0। फिर आ गया आपका 2H सिग्मा ए आर स्क्वायर बराबर 0। क्लियर? ये आपका ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो लास्ट में आपको प्राप्त होता है आई एक्स एक्स इक्वल टू आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर। मतलब आपका है ए एक्स स्क्वायर
यहाँ से यहाँ तक का जड़ता गुण और आई जी जी का जड़ता गुण। क्लियर? मतलब पहले आपने बड़े क्षेत्रफल का जड़ता गुण निकाला और आपने प्लस कर दिया छोटे एरिया का जड़ता गुण। तो आपका समांतर अक्ष प्रमेय के अकॉर्डिंग आपका आ गया आई एक्स एक्स इक्वल टू आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर। तो ये कहा गया है आपका समांतर अक्ष प्रमेय कहती है किसी क्षेत्र का एक्स अक्ष पर जड़ता गुण। पहले तो आप एक्स अक्ष पर जड़ता गुण निकालेंगे। सेकंड, गुरुत्व केंद्र से, इस पिंड के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष आपके एक्स एक्स अक्ष के समांतर जी जी अक्ष पर जड़ता गुण तथा दोनों अक्ष के बीच की लंब दूरी के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो क्लियर? मतलब दोनों अक्ष के बीच की दूरी के गुणन, मतलब आपका ए अक्ष और ये अक्ष, ठीक है, मतलब आपका आ गया आर इंटू एच। तो दोनों अक्ष के बीच की लंबवत दूरी आर इंटू एच गुणनफल के योग के वर्ग के बराबर होता है। योग के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया बराबर होता है। तो ये आपका हो गया समांतर अक्ष प्रमेय। तो आशा करते हैं आपको अगर ये अक्ष प्रमेय समझ में आ गई हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं वो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको इजीली समझ में आ सके। धन्यवाद।